नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले 11 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नो 4, 3, 8, 7 इस तरह का दिया हुआ है का बहुलक कितना होगा। बहुलक कितना होगा, तो बहुलक बराबर हमारा क्या होता है, जिसकी बारंबारता जो है सबसे अधिक होगी उसी वही बहुलक होगा। तो यहाँ 3 की बारंबारता जो है सबसे अधिक है। 1 यहाँ पर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 3 की। तो आंसर हमारा जो है बहुलक 3 होगा, ए हो जाएगा। चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात जो है 2:5 है। एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो व्यय बराबर जो होता है वो क्या होता है, बाजार मूल्य अगुना उपभोक्ता की जो है वो मात्रा। एक तरफ जो है चना है, एक तरफ मटर है। बाजार मूल्य क्या है, 2:5 है। वो उपयोग किया गया जो मात्रा है वो 4:3 है। तो ये हुआ 4 दूनी 8 है, ये 3 5 या 15, 8:15। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 5x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y इंटू 5x माइनस 2y को सरल करना है। यहाँ पर जब ये से तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 10x और ये हो जाएगा कितना है, ये इससे अगर गुना करेंगे, एक बार जोड़ एक बार घटाव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ प्लस एक बार घटाव। यानी यहाँ पर जो फार्मूला यूज किया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला जो है यहाँ यूज किया गया है। अब इससे हो जाएगा क्या है, सब काट पीट किया तो ये 54x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 25 25 50 4 54 ही हो गया, 54x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। आंसर सी होगा, क्या है, सी होगा। यदि 350 की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज क्या होगा। एसआई परसेंटेज बराबर जो होता है आरटी परसेंटेज, यानी 4 गुना 2.5% यानी 10%। 350 का 10% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। एक बेड पर अंकित मूल्य 568 है जो लागत मूल्य से 26% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो बेड का लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य जो हो जाएगा 568 गुना 100/126, काट पीट कीजिएगा, 400 कामन आएगा लगभग। विक्रय मूल्य बराबर होगा 451 गुना 100, 13% कितना हो जाएगा, 510 रुपया। क्या है, 510 रुपया। तो छूट परसेंट बराबर क्या हो गया, 568 माइनस 510 बाई 568 गुना 100, ये हो जाएगा 58 बटा कितना हो जाएगा, 58 बटा 568 गुना 100 आएगा 10.21%। 10.21 जो है आंसर नहीं है, तो 10.32% हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात जो है 4:5 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 16:17 है तो सीमा और दर्शन का कुल आय हमें ज्ञात करना है। तो सीमा और दर्शन है, सीमा का 16, दर्शन का 17, ये जो है वो व्यय है, यानी 16x और ये 17x। 16x प्लस 15,000 बटा 17x प्लस 9,000, क्या है, 9,000। ये सब जो है बचत करता है और ये व्यय करता है, दोनों मिलाएंगे तो रेशियो कितना, 4/3 है, यही ना आय है, तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ से हमें जो है वो x का मान निकाल देना है। ये हो जाएगा 68x प्लस 36,000, अब बराबर हो जाएगा 48x प्लस 45,000।
x बराबर कितना आ जाएगा 450। दोनों का कुल व्यय पूछ रहा है, दोनों का, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय क्या होगा, तो 16x प्लस 17x यानी 33x। 33 गुना 450 14,850। आंसर हमारा बी। ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी पहले बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, इस तरह है। ए जो है वो 18 दिन में, बी जो है वो 22 दिन में। ए अब 18 और 22 का क्या होगा, 198 एलसीएम होगा। इसकी क्षमता 11, इसकी क्षमता 9। पहला दिन बी द्वारा, दूसरा दिन ए द्वारा, यानी 9 प्लस 11 यानी 20 जो है वो कार्य हो गया है। क्या है, 20 क्षमता से करेंगे। अब अगर हमें इसे करना आना है 18 दिन, क्या है 18 दिन, या 198 से 20 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर 20 से भागा करेंगे 198 टोटल कार्य करना है। पहले एक कौन किया, 9 किया, फिर 11 किया, 2 दिन करता है तो हमारे पास कितना होता है, ये थी 11, कितना है 20 कार्य होता है, 2 दिन पे ये हो गया। 198 से तो 180 तक करेंगे, 9 हो गया, 9 दिन 18 दिन, तो पहले ये हो गया 18 दिन अगर कार्य किया तो हमारा कितना कार्य हुआ 20 गुना 9, 0 9 180। अब बच गया क्या है 18 कार्य बच गया है, तो बी करेगा, फिर बी 9 कार्य और करेगा, तो बच गया कितना हमारे पास 9 कार्य और बच गया। 9 कार्य को जो है वो टोटल कितना हो गया 19 दिन हो गया, 19 दिन और 9 कार्य और बच गया है। तो 9 कार्य को करने के लिए क्या है 11 से भागा देना, तो 19 दिन 9 कार्य 11 से, इतना दिन हमें लगेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। एक बार फिर से इसे अच्छे से समझिए। ये तो हमारा 198 11 9 क्षमता हो गया। पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, यानी ये 9 कार्य करेगा, फिर 11 करेगा, ये 9 करेगा, 11 करेगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ये रिपीट हो रहा है, कितना हुआ 20 कार्य हो गया है। 20 कार्य हो गया है। ये चलेगा कितने दिन, तो ये चलेगा 18 दिन तक चलेगा, यानी 9 बार रिपीट होगा। तो 9 बार तो 180 कार्य तो हमारे पास ऑलरेडी हो गया, 20 गुना 9 180। अब 198 से 180 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 18 बचा, 18 कार्य बच गया है। और यहाँ तक ए बी का सीरीज चल गया। अब क्या है, बी एक करेगा, 9 कार्य इसमें घट जाएगा, 1 दिन लगा, 9 कार्य घट गया। अब बच गया कितना कार्य, तो ये बच गया है कितना 11, 9 बच गया है। अब 9 को ए करेगा, ए कितना है 11 के क्षमता से करेगा, तो 9/11, यानी इधर जो चला था ये 18 दिन ये हुआ, 1 दिन ये हुआ, और बाकी ये दिन हमारा 19.9/11। दक्ष 445 किलोमीटर की दूरी 89 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। अगली 495 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। इसके बाद की 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जो है वो कितनी है, हमें ये बताना है। यहाँ पर अभिष्ट औसत चाल जो हो जाएगा, पहले जो है सारी जो है किलोमीटर जोड़ लेते हैं, 445 प्लस 495 प्लस 250। अभिष्ट चाल बराबर जो है कुल दूरी बटा कुल समय, 445 बटा 89 प्लस 495 बटा 55 प्लस 250 बटा 50, ये हो जाएगा 1190 बटा 5 प्लस 9 प्लस 5, यानी 1190 बटा 19, यानी 62.63 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा जो होगा कौन सा होगा, ए होगा। अगला है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 407 वाहन पर 8657 किराने पर खर्च करता है और शेष 924 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन जो है वो कितना है। माना कि आदमी का मासिक वेतन x है। अब कुल खर्च जो हो गया वो कितना हो गया, x का 12% प्लस 407 प्लस 8657, बचत बराबर हो जाएगा x माइनस x इंटू 12/100 प्लस 407 प्लस 8657, ये हो जाएगा 924। क्या है 924। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, x माइनस 0.12 x माइनस 9064 बराबर 924। x का मान निकल जाएगा 11,350। 11,350 आंसर हमारा डी होगा।
एक चुनाव में दो प्रत्याशियों भारती और मान्या को 750 मत मिले। भारती ने मान्या को 16% मतों से हराया। यदि कोई भी अवैध मत नहीं डाला गया तो मान्यता को कितने मत मिले? तो मान्यता को प्राप्त मत बराबर जो हो जाएगा 1/2 750 गुना 100 माइनस 16/100 हो जाएगा 1/2 गुना 750 गुना 84/100, ये हो जाएगा 315। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए 315 हो जाएगा। दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कॉलेज ए में आवेदन करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की संख्या के बीच अंतर हमें ज्ञात करना है। तो कॉलेज ए में महिला जो है वो कितना है? 30% तथा पुरुष जो है वो कितना है? 100 माइनस 30% यानी 70%। और कॉलेज ए में आवेदन करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की संख्याओं के बीच का अंतर 540 हो गया गुना 70 माइनस 30/100 कर दीजिएगा। 40% का अंतर ना है। 540 गुना 40/100 216। आंसर हमारा ए होगा। एक विद्यालय के खेल शिविर में 200 विद्यार्थियों के लिए 30 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। यदि पहले ही दिन 50 और व्यक्ति खेल शिविर में शामिल हो जाते हैं, भोजन कितने दिनों तक जो है वो चलेगा? 200 विद्यार्थियों को 30 दिन के था, अब जो है 200 प्लस 50 को x दिन कितना चलेगा? x बराबर जो हो जाएगा वो 200 गुना 30/250 हो जाएगा। 24 दिन चलेगा। कितना? 24 दिन। 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 67 किलोग्राम और 39 किलोग्राम वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन क्या हो जाएगा? तो सबको जोड़ दीजिए। 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 67 प्लस 39/5, ये हो जाएगा 251/5 यानी 50.2 kg। 50.2 kg सी। इतना किलोग्राम 5 व्यक्तियों ने औसत वजन कितना है जिनका वजन 5 व्यक्तियों के औसत वजन से कम है? उन व्यक्तियों का औसत वजन कितना है जिनका वजन 5 व्यक्तियों के औसत वजन से कम है? तो 5 व्यक्तियों के पहले जो है हमें क्या निकालना है? औसत वजन। औसत वजन जो हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 230, अब 5 से भागा देंगे तो 46 किलोग्राम। 46 किलोग्राम से कम वजन वाले व्यक्तियों का औसत वजन 38 प्लस 45 प्लस 34/3 117/3 बराबर 39 kg। आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। उन व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? जो व्यक्ति औसत वजन कितना, जिनका वजन 5 व्यक्तियों का औसत वजन से कम हो। पहले 5 के निकालेंगे और देखेंगे कि 5 का जो औसत वजन आया उनमें से कौन कौन व्यक्ति का कम है वजन। तो 3 लोगों का है, 38, 45 और 34। तीनों के भी औसत वजन निकालेंगे तो आएगा औसत 39। यही प्रश्न पूछ रहा है। पुष्कर एक वस्तु को 27 रुपया 50 पैसा में खरीदता है और उसे 28 रुपया 60 पैसा में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो उसको सबसे पहले जो है लाभ हुआ है 1.1 का, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1.1 गुना 100 बटा कितने में? तो 27.5 में। आंसर हो जाएगा 4% का। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न जो है सबसे बड़ा है? बस 6/9 को जो है 0.67 होता है। 7/84 को लिख सकते हैं कितना? 0.084। सबको दशमलव में लाना होगा। 48/79 के 0.60 और इसका जो होता है वो 48/55 के 0.87। 27 पे रेकरिंग कर दीजिए। आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा 48/55। यदि शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या की ऊंचाई L बराबर √b² प्लस 15 के स्क्वायर, यह हो जाएगा 25। पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू L प्लस R यानी 22/7 गुना 15 गुना 25 प्लस 15 1,13,200/7 13,200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा हो जाएगा डी। इतना का सरलीकृत मान क्या हो जाएगा? तो 0.001 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न है, दिया हुआ कुछ है समीकरण, उसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। बस वही कर देना है। x² माइनस y² प्लस y² माइनस z² प्लस z² माइनस x²।
यहाँ पर ये कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, बाई बाई कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ए हो जाएगा। यदि थीटा एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित समीकरण में हर डी का मान ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा के स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस डी बटा डी। इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को अभी हम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो हो जाएगा कॉस थीटा के क्या हो जाएगा -1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा। इसे और आगे सिंपल करेंगे तो -1 माइनस कॉस थीटा, ये इस तरह कर सकते हैं -1 के, ये स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, डी के जगह पर जो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 3/5 माइनस 8 का इस तरह दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सा बोर्ड मास लगा देना है। ये हो जाएगा 3/5 माइनस 32 प्लस 3 गुना 4 माइनस 7, हल कीजिएगा, -202/5 हो जाएगा, आंसर हमारा ए होगा। -5/7 में इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम -2 जो है वो 3 हो। तो ये हमारा होगा -5/7 प्लस एक्स बराबर -2/3, एक्स बराबर -2/3 प्लस 5/7 यानी -14 प्लस 15/21, यानी अभी संख्या एक्स बराबर जो कितना हुआ 1/21, ए हो जाएगा। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान जो है 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। माना कि क्रय मूल्य जो है वो x है, प्रश्न से x इंटू 12.5 प्लस 10.5 बटा 100 बराबर कितना 161, x गुना 23/100 बराबर 161, x बराबर होगा 161 गुना 100/23 बराबर कितना होगा 700। अब 19% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 700 गुना 119/100 यानी हो जाएगा 833 रुपये, आंसर हमारा ए होगा। चलिए इतना का मान का जो है वो सरल करना है, ये भी आसान है, सिंपल सा बोर्ड मास है। ये हो जाएगा 1 प्लस 3/7 गुना 6 प्लस 8 गुना 1 प्लस 5/7 माइनस 10/14, हल कीजिएगा 7 आंसर आ जाएगा। साइन 5π/3 का मान क्या होगा, तो साइन हो जाएगा 5, पाई का मान 180 डिग्री बटा 3 यानी ये हो जाएगा 60 6 35, यानी साइन जो है ये 300 डिग्री हो गया। साइन 300 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी माइनस साइन 60 डिग्री यानी -√3/2, आंसर हमारा ए हो जाएगा 25 का ए। ABCDEF एक इमारत में 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, ऊपरी तल का क्रमांक जो है वो 2 है। इसी तरह हमारा बना हुआ है यानी 1 2 3 4 5 6 है। ये विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है यानी 4 पे 3 पे या 1 पे होगा, चलिए रहता, लेकिन 3 पर नहीं रहता है। चलो यहाँ पर नहीं रहता, वो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा, या तो ये यहाँ रहेगा या तो ये यहाँ रहेगा। सी और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 4 है, तो 5 तो है तो ये नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पर जो है वो सी रहेगा और यहाँ पर ए रहेगा, ये फाइनल जो है वो ए रहेगा। सी ए तो हमें मिल गया। अब कह रहा है कि ई और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, ई और एफ के बीच में, तो 3 व्यक्ति तभी हो सकते हैं जब ई एक यहाँ पर रहेगा, ई और यहाँ पर जो है एफ। चलिए बी डी के ठीक ऊपर रहते हैं, बी जो है वो डी के ठीक ऊपर रहते हैं। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 10 है, डी और ई यानी 6 4 10 हो गया।
एफ के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? एफ के नीचे एक व्यक्ति रहते हैं। आंसर हमारा जो होगा डी होगा। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ एक समूह है, यहाँ पर शर्त है, ये लिखा हुआ ये देखना है क्या है। यदि पहला अक्षर स्वर है, बिल्कुल ये शर्त नहीं है, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है ये भी, यदि दूसरा और अंतिम अक्षर स्वर है तो उन कोटों को आपस में बदला जाना चाहिए। बस हमारा तीसरा शर्त जो है यूज करना है, SEMTU। अब कह रहा है कि दूसरा और अंतिम स्वर अक्षर है तो उनके कुटों को आपस में बदला जाना चाहिए। इसको बदलना चाहिए इससे और इसको बदलना चाहिए इससे, ये हमें ध्यान देना। एस का जो होगा वो एट द रेट ऑफ रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यू का कोट क्या है? 7 है, 7 है। एम का जो हो जाएगा वो क्या है? 4 है। टी का कोट जो है वो स्टार है और ई का जो है वो 2 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 27 का कौन सा होगा? ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए, 28वां नंबर है कि एक गोल मेज के परिध जो है वो 7 लोग बैठे हुए हैं, तो हमें 7 लोग को बैठने का जगह बना लेना है। तो ये हमारा 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 लोग हो गया। अब अरेंज करते, ए जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। ए जो है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर यहाँ सी देते हैं तो ये डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। जी सी का निकटतम पड़ोसी है। जी जो है वो सी का निकटतम, जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बिल्कुल हमारा ये सही है। ई बी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। ई जो है वो बी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। डी के बाईं ओर गिनने पर डी और बी के बीच कितने व्यक्ति जो है वो बैठे हैं? तो ये एक बच गया, वो एफ हो गया है। आंसर हमारा डी और बाईं ओर से गिनने पर डी और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? एम से के गया है -2 है, के से आई गया है ये भी -2 है, आई से जे गया -2 है, जे से -2 जो है वो ई होगा, पी से एन है -2, एन से एल है -2, एल से जे है -2 और जे से -2 जो है वो एच होगा। क्या है? एच होगा। इसी तरह इसमें भी -a करेंगे तो ए होगा, EHA कितना है? ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी लड़के हैंडसम है, ये जो हो गया वो लड़के हैं, सभी लड़के क्या है? वो हैंडसम है, ये हो जाएगा हैंडसम है। उसके बाद है कुछ हैंडसम कारें हैं, कुछ हैंडसम जो है वो कारें हैं। क्या है? कारें हैं। कुछ कारें जो है ग्रे है, ये हो जाएगा ग्रे। क्या है? ग्रे। निष्कर्ष, सभी हैंडसम लड़के हैं, गलत है। सभी कार हैंडसम है, ये गलत है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से जो है वो पूर्ण हो जाएगी? तो बी से ई गया है +3, ई से एच गया है +3, एस से के गया +3, के से +3 करेंगे तो हमारा एन होगा। सभी में ऑप्शन एन है। संख्या देख लेते हैं, 16 से 24, 8, 32, 40 और ये 48 होगा। 48 भी जो है 2 गो में है। क्या है? अब पिछला चेक करते हैं। आई से एल गया है 3 होगा, एल से ओ गया है +3 है, ओ से +3 आर है, आर से +3 यू होगा। आंसर हमारा जो है वो यू वाला NU 48 ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है बाएं से दाएं गिनी चलिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक प्रतीक जो है वो आ रहा है। यहाँ पर जो है एक हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं हमें तो 8 स्टार डॉलर, ये हमारा एक आ गया, 2 आ गया। आंसर 2 ही आ रहा है, बी हो जाएगा। 7 बॉक्स जो है वो दिए हुए हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अब हमें अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7। डी के नीचे केवल 2 बॉक्स है, यानी डी जो है हमारा 3 पे है, ये तो तय हो गया। ए के ऊपर केवल ए बॉक्स है, ए यहाँ पर है। क्या है? ए वहाँ पर है। ए और ई के बीच केवल एक बॉक्स है, ए और ई के बीच केवल ए है, तो 4 पर जो होगा वो ई होगा। जी और बी के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को बी के ऊपर रखा गया है, ठीक ऊपर। तो 2 ही यही स्थान तो खाली है, तो जी और बी हो जाएगा। सी को एफ के नीचे रखा गया है, सी को एफ के नीचे रखा गया है, तो सी इधर हो जाएगा, एफ यहीं से सब निकल के आ जाएगा। जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो 5 बॉक्स रखे गए हैं। आंसर हमारा 33 के ए हो जाएगा। LMNOPRS एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके जो है वो बैठे हुए, उत्तर की ओर मुख करके। इधर से कितने लोग? 3 3 6 1 7 लोग, 2 3 4 5 6 और
सात लोग, ओ एल और एन के बीच बैठा हुआ है। ओ जो बैठा हुआ है अगर मान लिया कि है तो यहाँ पर एल या एन हो सकता है, यहाँ पर एल या एन हो सकता है, मैंने एन या एल हो सकता है, यही ना हो सकता है। ओ जो है हमारे पास ये बैठा हुआ है। एम एस और पी के ठीक बगल में है। एम जो है एस और पी के ठीक है, अगर मान लें कि एम है तो यहाँ पर बैठता है एस या पी या एस होगा, यही हमारे पास ना होगा। चलो उसके बाद कह रहा है कि ओ के बाएं केवल दो व्यक्ति, ओ के बाएं केवल दो व्यक्ति बैठे, निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। यहाँ पर जो है कौन बच गया, आर बच गया। आर के बारे में चर्चा नहीं, आंसर हमारा बी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, पांचवी छठी से। तो 1260 1890 में जो है वो क्या किया गया है, 1260 गुना 3/2 करते हैं तो 1890 आ जाता है। 1440 में जो है 3/2 करेंगे तो 2160 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी रूप में एक समान है, असमान देखना है। एन से पी गया है +2 +2 +1 है। यहाँ से जो है +1 +2 -1 है, ये +2 +2 +1 है। आंसर हमारा यही गड़बड़ हो रहा है, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बाई के स्थान पर मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, बाई से x गया है -1 w, भी w x बाई, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो u होगा, u भी w x बाई। u का हमारे पास दो गो, 1 72 73, तो संख्या वाला चेक कर लेते हैं। 93 से 88 गया है, ये हमारा -5, 88 से -83 78, फिर हो जाएगा 73। आंसर हमारा जो सीधे आ जाएगा डी, क्या है 37 के आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्प दिए हैं, किसी न किसी रूप में समान है, एक असंगत है, संगत को जो है हमें ढूंढना है। 40 और 52, यहाँ पर देखते हैं 40 52, एक है 45 54 और एक है 35 42 55 66। अगर 45 54 की अगर बात करते हैं तो 45 54 54/45 करेंगे तो 1:2 आएगा, 1.2 आएगा ये। अगर 35 42 तो 42/35 करते हैं तो ये भी 1.2 होता है। 66/55 ये भी 1.2 होता है। 52/40 करते हैं तो 1.3 आता है। डिफरेंट कौन है, असंगत ए होगा। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इतना देखते हो। पिक के आधार पर यदि 5/1 गुना 3/4 -2 है तो 5 2 में किस प्रकार संबंधित है। 5/1 यानी 5 जो है 1 का पिता है, 5 जो है वो क्या है, वो पिता है 1 का है। 1 गुना 3 हो गया, 1 और 3 जो है पति पत्नी है, ठीक है ना, 1 पत्नी है 3 पति है। 3 जो है वो पिता है किसका, 4 का। 4 जो है वो भाई है किसका, 2 का। तो हमें देखना है 2 से 5 के बीच का संबंध, तो ये हो जाएगा नाना, क्या है, नाना यानी माता का पिता। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 व्यक्ति है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति। एम के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, एम के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, यानी एम जो है सबसे लास्ट में इधर है। उसके बाद कह रहा है कि एम और के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति, तो के जो हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा। के और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति है, के और एच जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 व्यक्ति। जी और एल के बाएं, जी जो है एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो जी होगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, क्या है, एल हो जाएगा। जे एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यहाँ पर जो हो जाएगा वो जे हो जाएगा। आई और एच के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आई और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हमारा आई और एच के व्यक्ति जो है वो 3 बैठे हुए हैं। आंसर हमारा 40 के सी हो जाएगा। 41 की अगर बात करें तो इसका अर्थ जो होता है टी डी जेड एम 8 24 2 15 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। यहाँ जो लिखा गया है वो विपरीत स्थान लिखा गया है, क्योंकि टी का जो मान होता है वो 20 होता है, इसका विपरीत जो हो जाएगा वो 7 होता है। सॉरी, विपरीत जो है वो 7 होता है, विपरीत से 1 प्लस किया गया है, 1 + 7 = 8 किया गया है, यानी विपरीत स्थान में 1 प्लस किया गया है। ताकि यहाँ पर देखिए डी का जो होता है 4, इसका विपरीत जो होगा वो 23 हो जाएगा, उसमें +1 करेंगे तो जो है 24 होगा, यही विपरीत +1 किया गया है।
हमें HAWP इसका विपरीत जो है वो कितना होगा, 19, 26, 4, 11, ये 20 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। क्या है, ए होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जो है फ्रॉम को एक निश्चित प्रकार इस तरह है, ऐसे इस तरह संबंध है, तो हमें बताना UNDI का FROM, ये संबंधित है WJFE। एफ से जो है W गया है, कितना किया गया है, -9, R से J किया गया है -8, O से F -9, M से E -8, यानी -9 -8 किया गया है। UNDI का अगर देखते हैं तो -9 करेंगे तो L होगा, -8 करेंगे F होगा, D से -9 करेंगे तो U होगा, I से -8 करेंगे तो A होगा। आंसर हमारा जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये LFUA हो जाएगा, 42 के A हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या आएगा। यहाँ पर देखिए BMYDNW जो है वो लिखा गया है, तो B से D गया है, ये +2 हो रहा है। D से यहाँ पर क्या होगा, ये भी अगर +2 करते हैं तो F है, F से +2 करते हैं तो H होता है, यानी हमारा जो होगा वो F होगा। M से N गया है +1, N से +1 करेंगे तो O हो जाएगा, और O से +1 करते हैं P आता है। 22 से W गया है -2 है, W से -2 करेंगे U होगा। आंसर हमारा B हो जाएगा। चलिए ईगर को इस तरह लिखते हैं, तो यहाँ EAGERCGGTG है। यहाँ पर देखते हैं E से C गया है, नहीं यहाँ पर E से G करते हैं +2, A से C करते हैं, ये +2 है। G से हमारा जो है G गया है, सेम रह गया। E से G गया है +2, R से +2, यानी बीच वाला जो है वो सेम रहने दिया है, बाकी लास्ट के जो शुरुआत के 2 है वो आड़े तिरछे किया गया है। तो वहाँ पर हमें बताना हिंदी का, क्या है, हिंदी का। N का तो N ही रह देंगे, I से +2 करेंगे तो K होगा, S से +2 करेंगे तो ये हमारा जो होगा वो J होगा, और D से +2 करेंगे वो F होगा, I से +2 करेंगे तो ये K होगा +2। आंसर हमारा B हो जाएगा। 7 लोग हैं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो GE के बाईं ओर 7 लोग हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठ के बैठे हुए हैं, तो 4, 2, 6 और 7 लोग के बैठने की जगह बना देते हैं। GE के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, G यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा, E यहाँ पर हो जाएगा। A G के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, A यहाँ पर बैठा हुआ है। A और B का निकटतम पड़ोसी D है, A और B का निकटतम पड़ोसी जो है वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। F C के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, F जो है C के बाएं ओर बैठा हुआ है। हमारा सभी लोग बैठ गए। अब कह रहा है कि F के दाएं से गिनने पर F और D के बीच जो है, F और D के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 3 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन, 1, 2 और 3 लोग। कथन है कुछ चाबियां जो है वो जंजीरें हैं, ये चाबियां हो जाएगा, चाबियां हो जाएगा, ये जंजीर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी जंजीरें ताले हैं, सभी जंजीरें जो है वो ताले हैं, और कुछ ताला जो है वो चट्टान है। कोई ताला चट्टान नहीं है, चट्टान जो है वो अलग से होगा, ये एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कोई चट्टान चाबी नहीं है, गलत है। कम से कम कुछ चाबियां ताले हैं, सही है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यू का अर्थ भाग, डी का अर्थ गुना है, बस मान रख देना है। यहाँ हो जाएगा 13 - 26 भाग 13 गुना 24 +7। सॉल्यूशन करेंगे -28 आएगा, क्या है, -28। आंसर डी होगा। गगनप्रीत ने अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। 6 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, 8 मीटर आगे चलकर वह अपने घर पहुंचा। उसका स्कूल अपने उसके घर से किस दिशा में है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। आंसर हमारा सी होगा। उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न से कौन सा प्रतीक दाएं से तीसरे के बाईं ओर 7वें स्थान पर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा दाएं से तीसरे प्लस बाएं ओर से 7वें बराबर दाएं से 10वें स्थान पर आएगा। आंसर हमारा जो होगा वो ये होगा, बी होगा, क्या है, बी। कथन है कुछ पुस्तिकाएं जो है वो पेंसिल है। यहाँ पर जो है कुछ पुस्तिकाएं पेंसिल है, ये जो होगा पुस्तिका, क्या है, पुस्तिका। कुछ जो है वो पुस्तिकाएं जो है वो क्या है, पेंसिल है।
ये हो जाएगा पेंसिल है। उसके बाद कह रहा है सभी पेंसिल बस्ते हैं, सभी पेंसिल जो है वो बस्ते हैं, सभी बस्ते जो है वो बोतलें हैं, सभी बोतलें हैं, क्या हो जाएगा बोतलें हैं। सभी पेंसिल बोतलें हैं, सही है। कुछ बस्ते पुस्तिका हैं, सही। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कि गांव एक्स के किसानों को उन फसलों की ओर रुख करना चाहिए जिनके लिए गन्ने की तुलना में सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तर्क, पिछले कुछ वर्षों में गांव एक्स में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। दूसरा, गांव एक्स में किसानों की आय का मुख्य स्रोत पास के चीनी मिलों को गन्ने की फसल की बिक्री का है। आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि एक जो है कथन का समर्थन करता है। अवध बिंदु एफ से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। डायरेक्शन का प्रश्न इजी होता है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो आएगा। 5 से 7, 7 से 10, 5 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो जाएगा +6, यानी 19 से 6 कितना हो गया 25 होता है। लेकिन यहाँ पर देना 11 से 12, 12 से 14, 14 से 17, 17 से 21 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है +1 +2 +3 +4 बढ़ रहा है। चलिए, उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन से दाएं से 5वें के बाईं ओर 9वें स्थान पे होगा। तो 2 विपरीत दिशा दिया हुआ है, 5 + 9 14वां स्थान, 14वां स्थान पर जो है वो बी होगा। अगला है 7 डिब्बा है, एक के ऊपर एक रखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 रखा गया है। एक के नीचे से तीसरे स्थान पर, एक को नीचे से तीसरे स्थान पे जो है वो रखा गया है, यहाँ पर ए हो जाएगा। ए और एक्स के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, तो यहाँ एक नीचे भी हो सकता है ऊपर भी है। चलो पहले नीचे दे लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि बी और डी के बीच केवल 3 डिब्बा है, बी और डी के बीच में, तो डी यहाँ करते हैं और यहाँ पर बी कर देते हैं, क्योंकि और 4 पर हो नहीं सकता है। चलिए, उसके बाद बी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा है, बी को डी के ऊपर रखा गया है। बाई को जेड के ठीक नीचे रखा गया है, तो यहाँ पर जो है बाई को जेड के ठीक नीचे, ये जेड हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा बाई हो जाएगा। बच गया वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो। सी और ए के बीच कितने है व्यक्ति, मैंने डिब्बे, तो 3 डिब्बे हैं। क्या है? ये 3 डिब्बे हैं। आंसर हमारा 55 के सी हो जाएगा। एक गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, जमीन से टकराने से ठीक पहले उसमें कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा। क्या है? स्थिति ऊर्जा का गति ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा का गति ऊर्जा में। आंसर हमारा ए हो जाएगा। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आंसर 57 के बी, गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन में सूचना समानता किस भाग द्वारा प्राप्त की जाती है और किस भाग द्वारा प्रेषित की जाती है? आंसर हो जाएगा द्रुमका द्वारा प्राप्त तंत्रिका कक्ष एक्सॉन द्वारा प्रेषित होता है। 58 के ए होगा। जब किसी अम्ल के विलयन को तनुकृत किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा घट जाती है। क्या है? घट जाती है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात से नहीं। ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। पेशी कोशिकाओं में अभावीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज किसमें खंडित होता है? और ये खंडित होता है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष पर तल के मूल बिंदु के समान है। और कौन हो जाएगा सर? ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बी, पहला और दूसरा जो है सही है। खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स होता है। समानता प्लेटलेट्स गिनती जो है वो 1,50,000 से 3,50,000 प्रति माइक्रोलीटर रक्त है, लेकिन प्लेटलेट्स बहुत छोटे होते हैं, वे रक्त की मात्रा का केवल एक छोटा सा अंश बनाते हैं। कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार की बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा हिमालय। क्या है? हिमालय। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भूभाग है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा अरावली पर्वतमाला, दिल्ली रिज, राजमहल की पहाड़ियां और गंगा द्वारा निर्धारित
होती है। भागीरथी और अलकनंदा खालिस्तान मिलकर गंगा का निर्माण करती है। आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी बिडौन ने। क्या है? सी बिडौन ने की थी मास्की अशोक शिलालेख की खोज। कब की थी? 1915 ईस्वी में। क्या है? 15 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, क्या है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता जो है वो पाया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो वह पॉवर्टी एंड ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? और ये माना जाता है 15 से 59 वर्ष तक के। हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में कौन से कथन जो है असत्य बताना है? क्या है? असत्य जो है वो बताना है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक गढ़ होता था, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर में मंदिर होता है, ये गलत है, नहीं बनना है। हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बनी, ये भी गलत। आंसर हमारा ए हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये सत्य नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वो होता है, क्या है, जी का मान होता है तो वो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? और वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? और ये होता है बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा। रेखित पेशीय के संबंध में कौन सा कथन सही है? और ये है, इनमें से स्पष्ट हल्के और गहरे पट्टे जो है उपस्थित होते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। अमाशय की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से किसके द्वारा बचाया जाता है? तो ये बचाया जाता है किसके द्वारा? तो वो है श्लेष्मा। क्या है? श्लेष्मा। अमाशय की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से श्लेष्मा द्वारा बचाया जाता है। कोई वस्तु किसी द्रव पर तब तैरेगी जब उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से जो है वो क्या होगा? अधिक या बराबर हो। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? आंसर हमारा जो हो जाएगा प्राकृतिक गैस दहन भी, श्वसन भी और वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये सभी जो है ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। आंसर डी होगा। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो ये व्यवस्थापिका जो है वो है बिहार में है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्या है? 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? और ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है एडम स्मिथ के। क्या है? एडम स्मिथ के। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता या पूंजीवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन उनकी जो पुस्तक है 1776 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति और मांग और एक मुक्त बाजार में श्रम के संबंध का वर्णन किए हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन खालिस्तान में किया गया था। आंसर हो जाएगा 1927 में। यक्षगान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है कर्नाटक से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, आगरा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का संबंध किस राज्य से? और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से है। DNA अणु की संरचना का वर्णन किस रूप में किया जाता है? और ये किया जाता है डबल हेलिक्स। क्या है? डबल हेलिक्स। एक तत्व आवर्त सारणी के समूह जो है 16 से संबंधित है, इसकी संयोजकता जो है वो क्या होगी? तो वो संयोजकता जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले MCB का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कौन सा जैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? तो वो है प्लास्टिक की थैली। रासायनिक साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर जो है वो क्या है? पश्व अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। किसे होमो सेपियंस, आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है? तो यह माना जाता है होमो इरेक्ट्स को। क्या है? होमो इरेक्ट्स को होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है। मानव विकास के क्रम में होमो हेबिलिस के बाद होमो इरेक्ट का विकास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों की उनकी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अवरक्त, परावैंगनी और एक्स किरण। तो ये होगा अवरक्त से ज्यादा परावैंगनी, परावैंगनी से ज्यादा एक्स किरणें की। सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। 93 होगा सी, दोनों कथन जो है वो सत्य है। 94 के एक पाचक एंजाइम और कॉलम बी स्रोत है। अगर पेप्सिन की बात करें तो वो हो जाएगा अमाशय,
ट्रिप्सिन की बात करें तो ये हो जाएगा अग्न्याशय, और एमाइलेज लार ग्रंथि। सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीटा टेक्नोलॉजी किस देश की कंपनी है जिसने जून 2025 में कम किराए वाला पहला इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया है? और वो है आंसर बी अमेरिका। क्या है? अमेरिका। बीटा टेक्नोलॉजी का आलिया CX-300 विमान यात्रियों को लेकर सफलतापूर्वक जो है उड़ान भरने वाला पहला इलेक्ट्रिक विमान बन गया है। आलिया CX-300 100% इलेक्ट्रिक जो है वो विमान है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र लगाएगी? आंसर हो जाएगा ब्राजील। क्या है? ब्राजील। 2025 से किस देश में होने वाले संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लिए? तो सही आंसर हो जाएगा चीन। 97 के जो है ए होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा विराज। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी 71। क्या है? 71 रैंकिंग है। रैंकिंग जो है 71वीं है 118 देशों में। लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये प्रतिभा सेतु। क्या है? प्रतिभा सेतु जो है वो लॉन्च किया गया है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया। इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है वो की जाती है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।